Hopefully, confusion ends and strength begins. As we all know, the event is over. Yes, I'm talking about the Bihar election. The result got out and NDA got the mandate. So, what we think from here now that this mandate, how is going to help Nifty to sustain, or there is something more we should know about. So hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. Let's talk about कि ये जो रिजल्ट आया आज का, इससे रिलेटेड थोड़ा तो कन्फ्यूजन था, थोड़ा सा संशय ज़रूर था कि क्या होने वाला है, क्या कुछ सत्ता में जो है फेरबदल होने वाला है। तो वैसा जो भी जिस तरह का भी डाउट था, वो आज मार्केट एंड होते-होते क्लियर होता हुआ दिखाई दिया और एंड ऑफ द आप देखोगे यदि मार्केट को जस्ट एंड में बिकॉज 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है तो लास्ट में मार्केट ने भी सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई दिया विद इन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट मूव्ड फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का जंप इट वॉज लाइक यस्टरडे जिस तरह से कल 26,000 से गिरा था आज जो है 25,750 55 के आसपास से एक लंबी उछाल मारी है तो दैट शोज कि कहीं ना कहीं जो जितने भी सेलर्स थे आज पूरे दिन वो पूरा का पूरा शो होता हुआ नजर आया और बायर्स का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा लुक्स लाइक कि दे गॉट द कंफर्मेशन कि यस जो भी कंफ्यूजन है रुझानों को लेके एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट नाउ एंड देयर विल बी अ गुड मैंडेट कमिंग in Bihar. So NDA once again forming the government there. So this is very very important because कि जो रूलिंग पार्टी है हम ये लगातार बातें करते आ रहे हैं और सेम उनका पहले से वहाँ पे सरकार है और वो सरकार वो बरकरार रहती है तो वो एक अच्छी बात होती है बाकी लाइक आई सेड उनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा तो हम एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे बट यहाँ थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है बट यदि नहीं आता है तो हम एक बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं इन चीज़ों पर हमने डिस्कस किया था बट बाय द एंड ऑफ द मार्केट हमने इतना तो ज़रूर समझ में आ गया ओवरऑल कि भाई जो है मैंडेट आ रहा है तो मार्केट ने उसको लास्ट में एंजॉय भी किया और सेलिब्रेट भी किया बट अभी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे अब आगे क्या संभावना है क्या इस बार 26,000 का ये जो रोड ब्लॉक है वो पार होने वाला है या फिर से 26,000 के आसपास फिर से कोई एक नया सेंटिमेंट जुड़ जाएगा मार्केट के साथ जैसे कि अभी बड़ी दुखद घटना हुई है 10 तारीख को दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ है तो वो एक और चर्चा का विषय है कि वहाँ पर जब खंगाला जा रहा है तो देयर आर लॉट ऑफ कनेक्शन तो कहीं ऐसा ना हो बहुत सारे लोग बातें भी करने स्टार्ट कर चुके हैं कि कहीं फिर से किसी तरह का एक वॉर सिचुएशन ना आए तो होपफुली इस तरह का सिचुएशन यदि नहीं आता है तो मार्केट में एक सर्टेनिटी बनी रहेगी नहीं तो क्या होता है कि अनसर्टेनिटी आती है तो मार्केट में जो है वॉलेटिलिटी बढ़ती है और वॉलेटिलिटी बढ़ने का मतलब है मार्केट में मूवमेंट जो है अप एंड डाउन बड़ी हो सकती है तो हम उस पॉइंट को भी थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश करेंगे कि ये जस्ट एक एक्सपेक्टेशन है कि आगे क्या होने वाला है बट ओवरऑल यदि बात करें तो अभी जो रिसेंट इवेंट था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो एवरीथिंग इज क्लियर नाउ एंड मार्केट शुड सेलिब्रेट बेस्ड ऑन दैट और हो सकता है मंडे को हमें थोड़ा सा और सेलिब्रेशन देखने को मिले सो ओवरऑल यदि मार्केट की बात करें आज तो लेट्स टॉक अबाउट कि आज की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग आप देखोगे तो मार्केट जो आज ओपन हुआ था यू कैन लुक एट कहाँ पे हुआ था 100 पॉइंट्स डाउन कल हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव गया है कल जिस हिसाब से मार्केट गिरा था लास्ट मोमेंट में उसके बाद वो सेंटीमेंट कैरी हुआ और 150 पॉइंट 111 पॉइंट के लगभग जो है मार्केट ने डाउन मूवमेंट बनाया 100 पॉइंट से प्लस 100 पॉइंट प्लस डाउन मूवमेंट बनाने के बाद मार्केट ट्राई टू मेंटेन 800 का लेवल फिर एक टाइम पे थोड़ा वॉलेटाइल भी रहा मार्केट शुरू में जैसे जैसे रिजल्ट्स की घोषणा होती रही रुझान आते रहे और न्यूज़ आती रही फ्रॉम बिहार कि ये हो रहा है वो हो रहा है इस तरीके की जब न्यूज़ आती है तो उस पर बहुत सारे रिएक्शन हमें देखने को मिले मार्केट अप भी गया डाउन भी गया तो बहुत सारा रिएक्शन देखने को मिला मार्केट के अंदर बट बाय द एंड ऑफ टुडे हमने क्या देखा कि वहाँ पे मार्केट ने लास्ट में 200 पॉइंट की रिकवरी विच शोज कॉन्फिडेंस और सेलिब्रेशन में कंटिन्यू क्योंकि कल हमने क्या देखा था कि 200 पॉइंट का फॉल फिर कंटिन्यू आज क्या देखा 200 पॉइंट फॉल के बाद एकदम से ऊपर रिवर्सल और सेलिब्रेशन एंड जो है क्लोजिंग राइट ऑलमोस्ट 25,900 को होल्ड भी किया और जो हाई बनाया 940 का बनाया तो ये कहीं ना कहीं यदि सेलिब्रेशन कंटिन्यू रहता है तो मंडे के लिए ये अच्छी बात रहेगी मंडे में अच्छे मोमेंट देखने को मिल सकते हैं क्लोजिंग जो हुई है आज की वो जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है कहाँ पे 25,910 के आसपास विच इज़ ओके 900 के आसपास क्लोजिंग है तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे देखेंगे तो टेक्निकल पे समझ में आएगा टेक्निकली क्या कह रहा है थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक भी देख लें यदि आज का तो ओवरऑल सेक्टर में क्या हुआ है तो यू विल अंडरस्टैंड इट हियर
कि सेक्टर स्पेसिफिक आप देख रहे हो तो आईटी सेक्टर वंस अगेन थोड़ा सा प्रेशर में, क्योंकि जो ग्लोबल हैंडओवर है, यदि हम थोड़ा ग्लोबल की बात करें तो नैस्डैक से बहुत बढ़िया हैंडओवर नहीं मिला था। तो बिकॉज ऑफ दैट हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि जो आईटी है, आईटी ने पूरे दिन परेशान करा निफ्टी को, और उसकी वजह से निफ्टी थोड़ा प्रेशर में भी रहा है। और आईटी के डाउन होने का रीज़न ये भी हो सकता है वंस अगेन कि कल भी थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्योंकि पिछले 2 दिन पहले की यदि बात करूँ तो लगातार 600-700 पॉइंट की मूवमेंट इसमें आई थी। तो वो एक प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ मैं भी। ये भी 200-300 पॉइंट की मूवमेंट आ रही है, क्योंकि पिछले 1500-1600 पॉइंट के ऊपर जंप देने के बाद यदि 400-500 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग होती है तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल, राइट। उसके बाद मेटल थोड़ा-सा कल उछाल के बाद आज थोड़ा-सा इसमें करेक्शन देखने को मिला है, बट बाकी यदि ऑटो सेक्टर में भी थोड़ा-सा मिला है, और उसके बाद बाकी के जितने भी सेक्टर्स हैं, उन सब में थोड़ा-सा पॉजिटिव देखने को मिला मार्केट। बट आज अगेन, आज हम जब देख रहे हैं तो ये क्या हुआ है कि आज मॉर्निंग में थोड़ा-सा प्रेशर करता हुआ आया मार्केट, प्रेशर फील हुआ, बट एंड ऑफ द डे मार्केट ने रिकवरी अच्छी दिखाई। और इस रिकवरी के साथ-साथ यदि थोड़ा-सा एडवांस एंड डिक्लाइन को भी देखोगे तो थोड़ा-सा हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ओवरऑल जब मार्केट ट्रेंड करता है और इस तरह का मोमेंटम लास्ट मोमेंट पे आता है, तो क्या वहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक भी कुछ हो रहा है? तो यहाँ पे एक थोड़ा-सा कंसर्न ज़रूर है कि केवल 1400 प्लस स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज़ हुए हैं और डिक्लाइन में अभी भी 1600, तो यानी जो सेंटीमेंट है वो यहाँ पर थोड़ा-सा इनडिसिज़न है। देखो, इंडेक्स भले ही पॉजिटिव हुआ है, बट स्टॉक स्पेसिफिक यदि बात करें जो मार्केट को लीड करते हैं, वहाँ पर इनडिसिज़न है। इसका मतलब है कल फिर से, यानी जो मंडे होगा, हो सकता है सेलिब्रेशन के जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, उसमें थोड़ा-सा मार्केट मूव करता दिखाई दे ऊपर, बट प्रेशर रहेगा, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी 26,000 के लेवल पे है। तो हो सकता है फिर से यहाँ पर ये जो प्रेशर है सेलर के द्वारा थोड़ा एनकैश किया जाए। तो हमें ध्यान से लेवल्स को ध्यान में रखना है। तो टेक्निकल को भी समझेंगे तो थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा कि भई क्या हो रहा है इस लेवल पे। तो लेट्स टॉक अबाउट हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट द इम्पोर्टेंटली, कि आज का जो कैंडल बना हुआ है, आज दोनों चीज़ें हुई हैं जो कल हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, कि देखो ये जो गैप है, गैप की बात हम कर रहे थे, जो लगातार अभी भी थोड़े से पॉइंट से जो है ये बच गया है। यानी ये जो आज का जो लो देखोगे तो कितना है यहाँ पर, आप जब आज हमने क्या देखा, लो 740 है, और ये जो गैप है कितना 714 का है, तो यानी 15-20 पॉइंट से ये थोड़ा बचा हुआ है, बट ये सीरीज में यदि भर जाता है तो ठीक है। अदरवाइज हम देखेंगे, हो सकता है कि ये मार्केट थोड़ा-सा अपर साइड की तरफ खिंचता हुआ जाए। अब इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर फिर से जो अपने पास कल भी हम डिस्कस यही कर रहे थे कि भई यदि मार्केट यहाँ से गिरना चालू होता है तो 25,900 का जो लेवल है, उस पे आपको फोकस रहना है। उसके नीचे रहता है मार्केट तो मोर लाइकली पॉसिबल है कि मार्केट थोड़ा-सा नीचे की तरफ दिखाएगा। उसके बाद 800 का एक लेवल है, जहाँ पे यदि मार्केट होल्ड करता है या उसको ब्रेक करता है तो 700 की तरफ मार्केट बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। दोनों ही चीज़ें आज हमें देखने को मिली। उसके रीज़न भी मैंने आपको बताए थे क्यों? क्योंकि मीन वैल्यू के नीचे चला जाएगा यदि ये इस लेवल को ब्रेक करता है। तो आज भी हमारा मीन वैल्यू ब्रेक होता हुआ नज़र दिखाई दिया, फिर उसके बाद थोड़ा-सा रिकवरी आई। अभी जो मीन का वैल्यू है वो 25,777 है अगेन, कि यहाँ से जहाँ पर अभी मार्केट है 25,900 पे मार्केट है। तो फिर से 900 का ही जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। 900 के ऊपर थोड़ा-सा स्ट्रेंथ मार्केट में आ सकती है, लेकिन क्योंकि 25,800 बहुत बारी एक वॉल का काम किया है, कल भी हम देखें, आज भी हम देख रहे हैं 900 के ऊपर क्लोज़ है। तो 800 इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। 800 ब्रेक होता है तो ये फिर थोड़ा-सा जो है वीकनेस आ जाएगी मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि देखो 777 पे भले ही आज मीन हमारा ऊपर की तरफ खिसका है थोड़ा-सा, लेकिन 800 में इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ कि 800 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। क्यों साइकोलॉजिकल लेवल है? क्योंकि 25,800 पे मल्टीपल टाइम मार्केट ने जो है अपने आप को रोका है, और वहाँ पर यदि रुकता है मार्केट और ऑलमोस्ट जो मीन वैल्यू है वो ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो, कंसीडर कर सकते हो कि ये 25,800 के पास है। तो यदि ये ब्रेक होगा तो फिर फर्दर जो है गिरावट की संभावना है, और यदि वो गिरता है तो फिर मैंने कल आपको बताया है क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इट इज़ बेटर, क्योंकि बाकी जो कन्फ्यूजन था कल तक वो आज नहीं है, कल भी नहीं है, यानी मार्केट के लिए एक फ्री विंडो अपर साइड की बनती हुई नज़र आ रही है, अनटिल अनलेस लाइक आई सेड कुछ और कंसर्न क्रिएट नहीं होते हैं, जैसे कि ये जो हमने बात की थी, कोई ऐसी वॉर सिचुएशन या कुछ अटैक के सिचुएशंस क्रिएट नहीं हो। तो अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए मार्केट को। मार्केट डू नॉट लाइक अनसर्टेनिटी। सिर्फ एक वही एक कारण हो सकता है जो मार्केट को थोड़ा-सा और ड्रैग करने में या एकदम से गिराने की जो संभावना हम डिस्कस कर रहे हैं, उस पे ये बढ़ेगा। फिर से थोड़ा-सा यहाँ पे आरएसआई की बात करूँ, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो
आरएसआई थोड़ा-सा फिर से फ्लैट की से पॉजिटिव साइड में मूव होता हुआ दिख रहा है व्हिच इज़ ओके। यहाँ पे मार्केट ने ऑब्वियसली अपने मीन वैल्यू को सिक्योर किया है, यहाँ पे सिक्योर किया है। तो कल अगेन हमारे लिए 25,900 का जो लेवल है इसके ऊपर यदि मार्केट रहता तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा अब जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, यहाँ से यदि मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे फिर से इस जगह पे यानी 26,070 और 50 20,050 से ऊपर और 70 के आसपास एक रेजिस्टेंस रहेगा और यदि वो ब्रेक होता है यहाँ से तो ये फर्दर आगे की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर यदि ब्रेक होता है तो देन देयर विल बी फर्दर अपसाइड और मे बी यदि सारी चीज़ें सेटल डाउन रहीं तो इस बार थोड़ा-सा हमें अपसाइड की जो है एक नई मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बट देयर इज़ लॉट मेनी इफ एंड बट्स हियर, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि कौन-कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लेवल आपको 25,900 को देखना है। लाइक आई सेड यस्टरडे, टुडे इटसेल्फ इट वर्क एंड अगेन 25,800। सो ये 2 लेवल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है और इंट्राडे में ऑब्वियसली डेटा पे फिर से फोकस करना है। मोर और लेस जो जो भी बड़े इवेंट्स जो हम कह सकते थे वो इवेंट खत्म हो चुके हैं, तो मार्केट शुड रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एंड टेक्निकल सेज कि जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है अभी भी, जब तक कि अगेन 25,464 के ऊपर मार्केट ट्रेंड कर रहा है, मीन के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। द ट्रेंड शुड बी इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो जो भी डिप्स आती हैं वहाँ पे हो सकता है कि बाय की अपॉर्चुनिटी मिले इफ एवरीथिंग गोज वेल। वंस अगेन 2 लेवल्स आर इंपॉर्टेंट, 25,900 इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, 25,800 फॉर फर्दर ब्रेकडाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा बैंक निफ्टी को समझे, बैंक निफ्टी में क्या रहा आज, तो उससे भी थोड़ा आइडिया लगेगा हमें यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी की यदि बात करें तो बैंक निफ्टी में जैसा कि हमने कल बात किया था कि 58,000 का जो लेवल है वो इम्पॉर्टेंट है। तो 58,000 ऑलमोस्ट टच्ड 58,050 का ये बनाया बिल्कुल मीन के आसपास से। आप देखो आज इसने सपोर्ट लिया और लास्ट के 15 मिनट में ये मोमेंट आई है कि जैसे ही चीज़ें क्लियर होती चली गई तो लास्ट के 15 मिनट में एक बड़ा सेलिब्रेशन आया है। तो उसको भी हमें डिनाई नहीं करना चाहिए, ना, एक अच्छे लेवल पे जाके क्लोज हुआ 58,500। तो अब देखो इंस्टेंट लेवल ये है कि यदि बैंक निफ्टी 58,500, क्योंकि यहाँ पे बड़े कई बार रिजेक्शंस मिली हैं, तो ये रिजेक्शन वाला पॉइंट है बैंक निफ्टी के लिए। तो यदि बैंक निफ्टी 58,500 को होल्ड करता है फॉर सम टाइम तो वहाँ पर वो एक बेस बन जाएगा 58,500 का और उसके ऊपर मार्केट जो है बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। यदि 58,500 ब्रेक होता है तो फिर से 58,000 पे ही जो है हमारा एक सपोर्ट दिख रहा है। तो यानी 400-500 पॉइंट डाउन साइड की विंडो ओपन होती है यदि इंट्राडे में 58,500 ब्रेक होता है ना डाउन साइड। यदि उसके ऊपर ट्रेड करता है तो फिर हम वापस 59,000 की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा डेटा को भी देखेंगे और आरएसआई की यदि हम इसकी बात करें तो आरएसआई बिल्कुल बढ़िया यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे भी फ्लैट है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, दिस इज ऑलरेडी टिक। तो हम यहाँ पे सिर्फ लेवल की हमने बात की है, इसीलिए लेट्स गो टू द डेटा पार्ट हियर। सो डेटा पार्ट यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखें यहाँ पे तो क्या कहानी बन रही है यहाँ पे समझो। आज का डेटा थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा कि जो ओवरऑल सेंटिमेंट था सुबह में वो थोड़ा सा नेगेटिव था, लास्ट मोमेंट पे पॉजिटिव हुआ। तो लास्ट मोमेंट में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है और साथ के साथ 25,900 पे जैसे हमारा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक जो है एटीएम है और एटीएम के पास हमें कोई भी पुट राइटिंग नहीं दिख रही। पुट राइटिंग कहाँ दिख रही है? 25,800 पे, 25,800 पे दिख रही है, 86 लाख की। उसके बाद 25,500 पे, यानी बहुत सारे जो पुट राइटिंग है वो 800 पे और उसके बाद जो थोड़ा सा मैक्सिमम यहाँ से शिफ्टिंग होती हुई इस जगह पे भी दिख रही है 37 और 26। यानी जो 800 के लेवल हैं, 700 के लेवल हैं, ये सिक्योर होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 25,900 पे जरूर मार्केट लास्ट मोमेंट में गया है, लेकिन वो इतनी तेज गया है कि लोगों को फ्रेश आप ये कहो कि जो है पोजीशन बनाने का मौका ही नहीं दिया होगा। दे वर हरी इन शॉर्ट कवरिंग, जो हमें यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। और यहाँ पे 26,000 पे जरूर हम ये कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस क्रिएट हो रखा है। तो अब जो निफ्टी का हर्डल है वंस अगेन 26,000 इज गोइंग टू बी बिग हर्डल, क्योंकि 26,050 और 70 के आसपास भी एक हर्डल है। तो पहले 26,000 को होल्ड करके सस्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त डेटा बना हुआ है राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि यहाँ पे यदि आप देखोगे पुट साइड में तो ये ऑलरेडी सिक्योर करा हुआ है, क्योंकि यदि 800 ब्रेक होता है तो 700 750 को सिक्योर करा हुआ है कि वहाँ पर जाके पुट राइटिंग करी हुई है। तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली पुट राइटिंग अभी तो नहीं है, बट अग्रेसिवली पुट राइटिंग मंडे को आ सकती है लुकिंग एट द मार्केट, राइट। एंड 500 पे डेफिनेटली यहाँ पे इतनी दूर पे जाके यदि होल्ड किया है मार्केट ने, सपोर्ट
लेने की कोशिश की है, तो ज़रूर एक एक्सपेक्टेशन ये ज़रूर है कि थोड़ा-सा वॉलेटिलिटी मार्केट में एक्सपेक्टेड है। तो एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी है और लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 800 का लेवल सिक्योर रहना चाहिए। 800 सिक्योर रहेगा तो 900 के बाद 26,000 के आस-पास जा सकते हैं और 26,000 पे से यदि रिवर्स आना चालू हुआ मार्केट को तो थोड़ा-सा हमें जो है इम्पोर्टेंटली 26,000 लेवल को देखना पड़ेगा, क्योंकि यदि उसके नीचे एक बार 26,000 ऊपर चला गया, वहाँ पे बेस बनना चालू हो गया, देन वहाँ से यू कैन थिंक ऑफ गोइंग लॉन्ग। और इफ इट गोज़ डाउन एंड क्लोज़ बिलो 26,000 का लेवल, तो वहाँ पे थोड़ा-सा आपको सिक्योर रहने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल डेटा का स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत ज़रूरी है इंट्राडे बेसिस पे फ्रॉम मंडे इटसेल्फ, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि डेटा आपको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि क्या चल रहा है इंट्राडे बेसिस पे, किधर मार्केट का मूवमेंट हो रहा है, राइट? डे लाइक इवेंट्स लाइक टुडे और कोई बड़ा इवेंट होता है तो वहाँ पे ज़रूर थोड़ा-सा जो है डेटा डेविएट होता है विद द प्राइस और कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि डेटा क्या है? डेटा बेसिकली वही है जो ऑर्डर्स आप पंच कर रहे हो, ओआई वही है। आपने 10 ऑर्डर पंच किए तो 10 ओआई वहाँ पे क्रिएट होते हैं, तो वही है। तो वहाँ पर जब इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो डेटा पे भी वो कन्फ्यूजन दिखता है। तो इसीलिए लेवल्स ट्रेडिंग पे जो हम जो प्राइस एक्शन देखते हैं या इंट्रा डे पे हम जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उससे जो लेवल क्रिएट होते हैं वो, उसको सपोर्ट करने के लिए हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होती है और डेटा का सपोर्ट हमें वहाँ पे मिलता है, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है टू बी इन द ट्रेड। तो इसलिए ज़रूरी होता है। सो ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस एंड व्हाट यू थिंक अबाउट मार्केट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। क्या लग रहा है कि दिस टाइम वंस अगेन 26,000 इज़ गोइंग टू कम और दिस टाइम इट इज़ गोइंग टू होल्ड और देयर इज़ समथिंग मोर कुकिंग इन other side around? So please let me know in the comments and I'll wait for your comments. So thank you so much once again for watching this video till now. Have a great day ahead. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.